हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बार डायग्राम। ये आपकी पेट एग्जाम की सेकंड क्लास है। जो आपके पेट एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन आता है ना, ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट आती है, बार डायग्राम आते हैं, रेखा चित्र आते हैं। ये 20 नंबर का आता है, आप लोगों को पता होगा। बहुत ही सिंपल वे में आपको सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी और बहुत आसान बन जाएंगी। आज की आप क्लास देखोगे ना, तो आज की क्लास में आपको कल से बहुत आसान लगेगा, क्योंकि आज हमने कुछ क्वेश्चंस वो उठाए हैं जो 2021 के पैट में आए थे। ठीक है, तो बार डायग्राम के दो शिफ्ट में हुआ था, दो क्वेश्चन आए थे, एक इसमें एक उसमें, दोनों उठा लिए। वो जब सॉल्व कराएंगे तो आप देखोगे बहुत आसान है। लेकिन जो बेसिक फंडे हैं उनको नहीं भूलना है। बेसिक फंडे क्या है कि आपको सेकेंडरी डाटा बनाना है। सेकेंडरी डेटा आपके पास होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्राइमरी डेटा ये होता है जो आपको दिया गया। ये मैंने इसलिए दिखाया कि ऐसे बार डायग्राम ऐसे आते हैं। ठीक है, रेखा चित्र तो वृत्त चित्र आप पहली वाली क्लास में पढ़ चुके, जो गोल होते हैं जिसमें परसेंटेज या कोण के रूप में दिया रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने उठा लिया है, क्वेश्चन से ही आपको सॉल्व कराएंगे। 2021 के पैट में ये क्वेश्चन आया था, आप देखो बहुत आसान है। ठीक है, तो ग्राफ का अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। ये दिया गया है आपको डेटा कि 2013-14 में कच्चे ऊन का उत्पादन है मीट्रिक टन में। तो 2013-14 में कितना था? 56 मीट्रिक टन था। 2014-15 में 51, 15-16 में 53, फिर ये 65, 76 ऐसे करके है। अब आपको क्या बनाना है? हल्की सी मेहनत करनी होगी। रफ वर्क जहाँ करते हो, दो कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पे वर्ष लिखना है आपको और यहाँ पे लिख लेना है डेटा। ठीक है, अपनी कॉपी में जहाँ रफ करते हो आप, यहाँ पे क्या लिखोगे? उत्पादन। अब वर्ष यहाँ पे पूरे सारे एक बार में लिख लो, 2013-14, फिर 14-15, फिर 2015-16 और 16-17 करके ऐसे आप लिख लोगे। 2013-14 में उत्पादन कितना हुआ? 56। इसमें कितना हुआ? 51। इसमें कितना हुआ? 53। ऐसे करके आपने सारा डेटा अपने उस पेज पे उतार लिया। अब आपको इन क्वेश्चन पे या इस ग्राफ पे वापस नहीं आना पड़ेगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हर बार जब आप ग्राफ पे आते हो तो डेटा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और समय लगता है, हर बार उतना ही समय लगता है। अब इसमें क्या करोगे कि ये जो आपका उत्पादन है, अगर एक और हल्का सा करना है तो आप यहाँ पे परिवर्तन लिख सकते हो। तो 56 से 51 हुआ तो कितना परिवर्तन आया? -5 का। 51 से 53 हुआ तो +2 का। ऐसे ही सबका आपको परिवर्तन भी लिख सकते हो एक जगह पे, तो ये काम और आसान हो जाएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले सारे क्वेश्चन देख लो, फिर इसको मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में सॉल्व कराया है, वहाँ से ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था? पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया? फिर अगला है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था? औसत उत्पादन में क्या करते हो? 8 वर्ष में हर वर्ष का जो उत्पादन हुआ सबको जोड़ दोगे, तो टोटल उत्पादन। अब जितने संख्याओं का आप औसत निकालते हो उतनी संख्या से आप डिवाइड कर दोगे, तो टोटल 8 संख्याएं होंगी, तो 8, बस ये औसत आ जाएगा आपका। इसके लिए जैसा मैंने बताया आपको औसत आना चाहिए, औसत, प्रतिशत और कुछ हद तक आपको रेशियो वगैरह, ये चीज़ें आ गई तो बस ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। औसत भी आने में, जैसे औसत का तो यही फॉर्मूला है, तो सिंपल है, इसमें भी कुछ वो नहीं है। प्रतिशत में भी आपको जैसे क्वेश्चन सॉल्व कराते जा रहे हैं यहीं से हो जाएगा, कुछ अलग पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगला क्या है? उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत, घटत पूछी गई, किस वर्ष रही? तो कभी भी बढ़त या घटत बोले, ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, अभी तो केवल फॉर्मूला बता दे रहा हूँ किसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो पिछले वर्ष की, तो 2 वर्ष का पूछा गया है। ठीक है, कि पिछले वर्ष की तुलना में पूछा गया, तो दोनों वर्ष का आप उत्पादन उठा लो। सपोज करो कि 2014-15 में कितना था? 14 में आपका उत्पादन था ए, और 2015-16 में कितना था? बी। अब पूछा है कि कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि में क्या करते हो? जो बड़ी संख्या है उससे क्या करोगे? छोटी को घटा दोगे। तो घटा दी, तो बी माइनस ए। वृद्धि हुई तो मतलब बाद वाली में वृद्धि हुई होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। इसको घटा दी, इसमें घटत पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे? ए माइनस बी कर दोगे। तो पहले क्या है? पहले ज़्यादा रही होगी संख्या और बाद में कम रही होगी, इसको घटा दोगे और नीचे इसको डिवाइड किससे करोगे? अगर घटत पूछिए तो बड़ी संख्या से, जो बड़ी होगी उससे डिवाइड कर दोगे और इंटू क्या कर दोगे? 100। तो ये प्रतिशत बढ़त या घटत दोनों निकल जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लो
और उस संख्या से अगर घटक पूछी तो बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे और बढ़त पूछी तो छोटी संख्या से डिवाइड करोगे और 100 का वो कर दोगे। फिर अगला क्वेश्चन है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का क्या था? एक तिहाई। तो बस दोनों का 14-15 का उत्पादन उठा लेना है, 19-20 का उठा लेना है और दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर देना, ये रेशियो आ जाएगा जो भी होगा आपका। ये सारे क्वेश्चन अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो ये है सेकेंडरी डेटा, ये आपको बनाना है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। लाइनें भी आप ऐसे ही कोई स्केल वगैरह से नहीं खींचोगे, नॉर्मल सी आपने रफ वर्क की तरह कर लेना है। तो यहाँ पे आपने वर्ष लिखा और यहाँ पे क्या लिख लिया? उत्पादन। वर्ष 2013-14 में क्या था? 56 था। 14-15 में 51। इस डेटा में कुछ भी आपने दिमाग नहीं लगाना, जो आपका दिया है। यहाँ पे देखो क्या है, ये है आपका डेटा। 13-14 में 56, 51, 53, 65, यही लिख दिया ज्यों का त्यों, इसमें कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। तो 56, 51, 53, 65, ऐसे 76, 58 ये करके लिख दिया। ये डेटा है। परिवर्तन अलग से निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे आसानी से आपका परिवर्तन निकाल सकते हो, क्योंकि परिवर्तन पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीज़ें आपने निकाल के रख ली। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कच्चे ऊन के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि का वर्ष क्या था? अगर इन्होंने प्रतिशत नहीं पूछा, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि का वर्ष क्या था, तो आपको प्रतिशतता भी नहीं निकालनी है, आपको सिंपल सा देखना उत्पादन संख्या मान देखनी है कि संख्या मान वृद्धि जो हो रही है वो सर्वाधिक किस में थी। तो यहाँ पे देखो आप, ये परिवर्तन है। -5 है, मतलब यहाँ तो घटत हो रही है, बढ़त नहीं हो रही। +2 है तो 2 बढ़ रहा है। 12 है तो 12 बढ़ रहा है। 11 बढ़ रहा है। -18 ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये 10 है, ये 5 है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आप देखोगे तो कहाँ हो रही है आपकी? यहाँ पे हो रही है 12 में। अगर प्रतिशत बढ़त पूछते तो आपको क्या करना था? ये अपॉन प्रतिशत बढ़त किस में होती है? पिछले वाले से डिवाइड। अगर इसमें पूछें कि 2013-14 है, 13-14 इसमें तो यहाँ घटत हो रही, तो यहाँ तो बढ़त का कोई रोल नहीं है। 14-15 और 15-16 में प्रतिशत बढ़त कितनी हुई? तो आपको क्या करना है कि दोनों का अंतर क्या है? 2 अपॉन किससे डिवाइड करो? इससे। बढ़त हो रही तो छोटी संख्या से करना है, 51 से इंटू 100 कर दोगे तो प्रतिशत बढ़त आ जाएगी। प्रतिशत घटत पूछता है तो घटत कहाँ हो रही है? यहाँ पे। तो घटत में क्या करोगे आप? 5, अंतर क्या है? 5 का। अब घटत में आप क्या बड़ी संख्या से डिवाइड कर दोगे, तो 56 इंटू 100। अगर ये बड़ी छोटी याद नहीं रहता है तो आपको सिंपल सा याद रखो, जब प्रतिशत बढ़त या घटत होता है तो पिछले वर्ष की तुलना में ही पूछते हैं, या जिस वर्ष की तुलना में पूछा जाए उसी वर्ष को नीचे रखते हो। तो हमेशा पिछले वर्ष की तुलना में ही चीज़ें पूछते हैं कि या बढ़ा है या घटा है, तो आप उस वर्ष को हमेशा नीचे रखोगे। तो इस वर्ष की तुलना में क्या हो रहा है आपका? ये हो रहा है। यहाँ पे इन दो के बीच में पूछा गया था, तो जो पिछली वाली संख्या थी वो 51 थी, तो उससे वो किया था। अब आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या किया? सिंपल सा संख्या मान आई गया हमारे पास 12। सर्वाधिक बढ़त कहाँ हो रही है आपकी? 12 की। किस सन में हो रही है? 65। 2016-17 में हो रही, जो 53 से 65 हो गया था, 12 का अंतर आया था। तो क्या आ जाएगा? 16-17। ये आंसर हो गया आपका। अगला क्या है? पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में, जो प्रथम 4 वर्ष हैं उनके उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया? अब ये देखो, पहले 4 वर्ष हैं, उसमें टोटल उत्पादन आपको निकालना होगा। तो पहले 4 वर्ष में टोटल उत्पादन और दूसरे 4 वर्ष में टोटल उत्पादन। फिर आपको देखना है कि प्रतिशत बढ़ा, तो ये जो होगा प्रतिशत, ये जो उत्पादन होगा टोटल, ये होगा। इन दोनों का अंतर निकाल लेना और डिवाइड कर देना किससे? जो आपकी छोटी संख्या उससे, और इंटू 100 कर देना। यही किया यहाँ पे। पहले 4 वर्ष के दौरान उत्पादन कितना हुआ? जोड़ दिया, 225 हुआ था। अंतिम 4 वर्षों के दौरान उत्पादन कितना हुआ? 275 हुआ। तो कितना बढ़ गया ये दोनों में? पहले वृद्धि निकाल लो, तो 50 की वृद्धि हुई है। डिवाइड किससे करोगे? जो छोटी संख्या है, तो 225 से। तो सबसे ऊपर अंतर रहेगा दोनों का, ये अंतर है। नीचे क्या रहेगा? जो संख्या आपकी पहले की संख्या है, पिछली जिसकी तुलना में पूछा गया, वो रहेगी, इंटू 100 रहेगा। तो बस आ गया आपका 275 माइनस 225 अपॉन 225 इंटू 100। कितना आ जाएगा आपका? ये दो अंतर है दोनों का, तो अंतर कितना होगा? 50 अपॉन 225 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 22.2% आ जाएगा। आप ऑप्शन में भी जाओगे तो यही है आपके ऑप्शन में, ये आपके ऑप्शन है। तो 22.2%। इस वाले में क्या 2016-17 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, औसत निकालना है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना था?
तो कुल संख्या, कुल पहले जोड़ लो सब, कुल उत्पादन। तो यहाँ से कुल उत्पादन तो यहाँ जोड़ा हुआ है ना, पहले के 4 वर्ष का 225 है, लास्ट के 4 वर्ष का 275 है, टोटल 8 वर्षों का उत्पादन है। तो 225 प्लस के 275 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 500। तो कुल उत्पादन 8 वर्षों के दौरान कितना था, 500, और इसको डिवाइड कर दोगे 8 से तो ये औसत निकल आएगा। यही यहाँ पे किया है, देख लो। कुल उत्पादन कितना हो गया आपका, 225 प्लस 275 डिवाइडेड बाई 8, तो 62.5। यही ऑप्शन में आपका मिलेगा, सीधे सीधे सिंपल। इसमें डीआई जो आती है आपकी पेट में वो बहुत सिंपल आती है। क्यों सिंपल आती है, क्योंकि यहाँ पे 100 मार्क्स का क्या है, पेपर है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। जब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डीआई इतनी लेंदी दे देंगे कि आप सॉल्व करने में ही टाइम चला जाए, तो क्या करोगे, बाकी पेपर छूट जाएगा। तो ये लोग भी बड़े सोच समझ के देते हैं। अगला देखते हैं, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। फिर से ध्यान से देख लेना ये क्वेश्चन कि पिछले वर्ष की तुलना में घटत पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप परिवर्तन पे जाओगे कि नेगेटिव परिवर्तन कहाँ कहाँ हुआ है। जहाँ तो बढ़त हुई वहाँ तो आपको लेना देना है ही नहीं, जहाँ पे घटत हुई है वो वर्ष से आपको लेना देना, उसमें आपको देखना है कि सर्वाधिक प्रतिशत घटत किस वर्ष हुई है। तो चलिए चलते हैं हम डेटा पे। डेटा ये है, घटत कौन कौन से वर्ष में हुई। एक तो ये आपका वर्ष है जहाँ नेगेटिव में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ये पहले वाले में नहीं, पिछले वर्ष की तुलना में कब घटत हुई, यहाँ पे हुई, सेकंड वाला ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ 56 था, 56 से 51 घट के कहाँ आया, यहाँ पे। और दूसरी घटत आपकी कहाँ हुई है, -18, 76 से 58 आया। तो कौन सा वर्ष है, ये वाला, 2018-19 और 2014-15। अब प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत में आप क्या करोगे, इसका देख लोगे कि कितने प्रतिशत की घटत हुई है। तो यहाँ पे 5/56 इंटू 100 कर दोगे, और यहाँ पे करने के लिए क्या करोगे, परिवर्तन कितना हुआ है आपका, 18 बड़ा वाला संख्या कौन सा है, घटत में बड़ी वाली संख्या नीचे आती है, 76 इंटू 100। दोनों का निकाल लोगे, जो आपका सर्वाधिक होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यही हमने वहाँ पे किया है। फिर से समझ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग कमेंट में बता दिया करो, वो चीज़ें और ज़्यादा थोड़ा धीमे धीमे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। वैसे मुझे लग रहा है कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा धीमे तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें समझा के, ये मान के कि अगर 1-2 बच्चे भी हैं जिनको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो वो भी ये सीख पाएँ, ठीक है। तो ये देखो, ये है 2 वर्षों का अंतर, कि सर्वाधिक अंतर आपको पता है -18 था, तो 18 आपको लिखना है, माइनस में नहीं आती है संख्याएं। तो अंतर कितना हुआ, 18 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, पिछले वर्ष के। तो पिछले वर्ष उत्पादन कितना हुआ था, 76 इंटू 100 करोगे तो लगभग 23 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसको मैंने 24 कर दिया, ठीक है। तो लगभग 24% का क्या हुई, घटत हुई, और 21 सन में हुई थी, 2018-19 में। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले में 5 की घटत हुई थी, और जब इसको करोगे तो 5 से 6% के आसपास आएगा, तो ये घटत कम थी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अगला आते हैं, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितना था। तो देखो दोनों ये होता है, अगर आपने एक टेबल बना ली जिसमें सेकेंडरी डेटा है, फिर आपका काम बहुत आधा हो जाता है, आपको केवल प्रतिशत, औसत, घटत, बढ़त ये निकालने होते हैं, ठीक। टेबल पे फिर चलते हैं। अपने को 2 सन से मतलब है कि 2014-15 का उत्पादन चाहिए, 2019-20 का उत्पादन चाहिए। यहाँ से देख लो, 2014-15 का उत्पादन कितना था आपका, 51, और 2019-20 का उत्पादन कितना था, 68। ये डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। 14-15 का 51, 19-20 का 68। जब इनका पूछ रहे हैं कि ये कितना अनुपात पूछा जा रहा है एक प्रकार से, तो 51/68 कर दोगे, इसको 17 से डिवाइड कर दोगे, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके उसमें है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, बार डायग्राम। सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ के हैं, चाहे आपका चित्र वाला जो है ना, लाइन वाला, लाइन डायग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है, और चाहे आपका ये बार डायग्राम, सब ग्राफ के ही क्वेश्चन है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। तो ये ग्राफ आपको जो दिया गया है वो क्या करता है, 2013 से 2019 के बीच में x वस्तु के आयात को दर्शाता है। x को आप कुछ भी नाम दे दो, जैसे टेबलों के आयात को ये दर्शाता है 2013 से 19 के बीच में कितने करोड़ का आयात किया टेबलों का, ये आपका है।
तो आपको यहाँ पे फिर से वही करना है, यहाँ पे लिखना है वर्ष और यहाँ पे लिखना है एक्स का आयात। 2013-14 ऐसे खुद से ही लिख सकते हो, 13-14, 14-15, 15-16 से लिख के इनके सामने यही वैल्यू पुट कर देनी है, 700, 900, 1200। ये मैंने लिखी हुई है इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। ऐसे करके आपने वैल्यू पुट कर ली। ज़्यादा हुआ करे तो औसत का ये क्वेश्चन आ ही जाता है, आप यहीं पे ही जोड़ लिया करो सारा। तो टोटल आप जोड़ोगे ये शायद 7300 के आसपास आएगा, सबको आप जोड़ दोगे। और टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको डिवाइडेड बाई 6 कर देना, तो ये इसका औसत निकल आएगा। तो पहला क्या पूछा है, 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत। 14-15 में आप इसका देख लो उत्पादन कितना था, फिर 15-16 में देख लो इसका उत्पादन कितना था। जो वृद्धि पूछ रहा है तो पिछले वाले में से ये वाला घटा दो, क्योंकि वृद्धि हुई है तो ये बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपने क्या कर दी, घटा दी। तो ऊपर आ जाएगा वो आपका अंतर, नीचे आ जाएगा जिस वर्ष के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो 2014-15 के रिस्पेक्ट में पूछा। अगर यहाँ भी दिमाग नहीं लगाना है तो आप जब बढ़त पूछें, बढ़त में क्या करोगे, छोटी संख्या रख दोगे नीचे। तो दोनों में से जो छोटी संख्या होगी उसको आप रख दोगे नीचे, ठीक है, छोटी संख्या, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वृद्धि प्रतिशत आ जाएगा। अगले उस पर चलते हैं। ये अभी फिर से सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये अभी मैं केवल आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूला बार बार आपको बताए जाएंगे तो याद हो जाएंगे। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत बताना है आपको। तो सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत क्या है। तो बस यहाँ कुछ नहीं करना है, औसत निकाल देना है वृद्धि का, ये ध्यान रखना। तो पहले यहाँ से देखो क्या है, वृद्धि का औसत क्या होता है, आयात का औसत नहीं निकालना है। तो 700 से 900 के बीच में वृद्धि कितनी हुई है आपकी, 200 की। 900 से 1200 के बीच में 300 की। 1200 से 1200 जीरो की। 1200 से 1300 के बीच में कितनी हुई, 100 की। और 1300 से 2000 के बीच में कितने की वृद्धि होगी आपकी, 700। अब ये पूछ रहा है कि वर्ष दर वर्ष वृद्धि का औसत क्या है। तो आप ये सारी संख्याएं जोड़ दोगे, टोटल संख्याएं कितनी, 5। जीरो को भी आपको गिन के चलना है, वृद्धि जीरो हुई है बात अलग है, बट वो एक संख्या है। तो क्या करोगे, 200 प्लस 300 प्लस के जीरो प्लस के 100 प्लस के 700। अब टोटल संख्याएं कितनी है, 5, तो इसको डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे, ये आ जाएगा आपका औसत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। ध्यान रखो, पहले एक्स का औसत आयात निकाल लो आप लोग। तो एक्स का औसत आयात जो भी होगा, सपोज करो 1216 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 1216 आया। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात 1216 से अधिक था। तो आप सीधे चले जाओगे, 1216 से अधिक कौन सी संख्या है, तो केवल दो संख्या है, 1300 और 2000। तो 2 वर्षों में एक्स का आयात इसके औसत आयात से अधिक था, बाकी 4 वर्ष में क्या था, इससे कम था 1216 से। तो बड़े ही सिंपल से नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। मेन डीआई में जिन लोगों ने नहीं किया वो क्या करते हैं, डर जाते हैं, देखते नहीं। सबसे सिंपल बना देता है, अगर आपने जो सेकेंडरी डेटा है उसकी एक टेबल बना ली और फिर बस क्वेश्चन पढ़े और सॉल्व किए, ठीक। अगला देखते हैं, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अभी। एक्स के औसत आयात कितना था, 1216। इससे अधिक आयात कितने वर्षों में रहा है, 2 वर्षों में। बाकी कितने वर्षों में कम रहा है, 4 वर्षों में। तो 4 माइनस 2, इनका अंतर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, ये निकालना है। तो 2018-19 में एक्स का आयात निकाल लेना है आपको 2000, माइनस औसत निकालना है 1216, और इसको किसके रिस्पेक्ट में, 1216 के रिस्पेक्ट में आपको क्या कर देना है, और इंटू 100 कर देना है, तो ये प्रतिशत आ जाएगा। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, सबके 1 बाई 1, 2 बार आपका ये यहीं से रिवाइज हो जाएगा। ये टेबल बनी है, देखो टेबल ऐसी बनानी है आपको। आपको क्या करना है, 2013-14 में जो डेटा दिया है ज्यों का त्यों लिख लेना है, 14-15 में ज्यों का त्यों लिख लेना है, 15-16 में लिख लेना है, सबका डेटा आ गया। अब परिवर्तन आपने यहाँ से निकाल लिया, जो
आपका प्लस में वृद्धि हो रही है उसको प्लस में दर्शा देना, जिससे आपको पता रहे कि यहाँ वृद्धि हो रही है यहाँ कमी हो रही। तो प्लस 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 ये आ गया। अब इनका औसत भी मैंने निकाल के रख दिया कि औसत पूछे अगर तो डायरेक्ट आपको पहले से पता हो। औसत के लिए क्या करना होता है, सबका जोड़ किया, उनको डिवाइड कर दिया उसकी संख्या से। इनका औसत पूछ रहा था तो इन सबका जोड़ करके डिवाइड कर दो। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2014-15 से 2015-16 के दौरान, एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ, 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स आयात में वृद्धि प्रतिशत या एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितना है। तो पहले तो वृद्धि निकाल लो। 2014-15 में कितनी थी इसकी, 900 था, और 2015-16 में कितना आयात था, 1200 था। तो 1200 में से 900 घटाओगे तो टोटल वृद्धि कितने की हुई, 300 की। 300 अपॉन जो आपकी छोटी संख्या है, तो दो संख्या है, एक 1200 एक 900 है। वृद्धि पूछ रहा है तो छोटी संख्या नीचे रखोगे, तो छोटी संख्या है 900 कर दी इंटू 100 कर दिया, 33.33%। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। सभी वर्षों के लिए एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है। सभी वर्षों के लिए एक्स के आयात की वृद्धि का है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आयात की वृद्धि, आयात का औसत नहीं है, वृद्धि का औसत। तो आयात में जो जो वृद्धि हुई है आपको हर साल की निकालनी है उसका औसत। तो वृद्धि कहाँ लिखी है, ये लिखी है आयात में वृद्धि, ये वाली टेबल, इसका औसत निकालना है। कहीं कहीं पे घटत होगी, तो एक्स के आयात में घटत होगी तो वो घटत आपको नहीं लेनी थी अगर कहीं पे होती, इसमें तो है नहीं क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल रखते हैं क्वेश्चन। तो ये क्या होगा, 200 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 700 प्लस जीरो संख्या के लिए गिनना है। अगर यहाँ नहीं भी जोड़ो लेकिन आपको पता होना चाहिए 5 संख्याओं का औसत निकाल लो। अपॉन 5 कर दोगे 260 आ जाएगी, ऑप्शन में 260 करेक्ट हो जाएगी। फिर अगला क्या है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो कितने वर्षों तक था ये कर चुके हैं, औसत आयात निकाल लिए 1216 आया। अब जाओगे आप उस पर जो चार्ट आपने बनाई है कि 1216 से ज़्यादा किस किस वर्ष में आयात था, तो केवल 2 वर्ष थे, एक 2017-18 और एक 2018-19 जिसमें आयात अधिक था। 2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात तथा एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, ये भी सॉल्व कर चुके। एक्स का औसत आयात क्या था, 1216 था। इससे अधिक आयात के कितने वर्ष हैं, जब आयात 1216 से अधिक था तो केवल 2 वर्ष हैं। ऐसे कितने वर्ष थे जब आयात 1216 से कम था, तो ऐसे 4 वर्ष थे। दोनों का अंतर पूछा गया तो 4 - 2 कर सकते हो आप, और तो ये भी 2 आ जाएगा आंसर। आखिरी क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा ट्रिकी, उन्होंने भाषा थोड़ी सी ऐसी रख दी थी कि लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं। 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है, ये आपको निकालना था। तो 2018-19 के दौरान एक्स का आयात कितना था, 2000। सभी वर्षों का औसत कितना था, 1216। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई इसमें, तो आपको निकालना है। तो दोनों का अंतर अपॉन छोटी संख्या से डिवाइड कर दिया, आ जाएगा 64.38। ये आपके ऑप्शन में। तो 2 ही क्वेश्चन आए थे आपके 2021 में जो आपके बार डायग्राम से थे, वो यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। और उनका सॉल्व पे मत जाओ, सॉल्व तो आप कर लोगे खुद से ही, बस केवल ये देखो कि कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको सेकेंडरी डेटा प्रिपेयर करना है, सेकेंडरी चार्ट बनानी है अपने उस पर, ठीक है। ये आपके कितने यूजफुल हो सकता है, प्लस जो औसत है वो कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि हो चाहे प्रतिशत कमी हो वो कैसे निकालते हैं। आगे चल के रेशियो वाला आएगा कि इसका रेशियो इतने अनुपात इतने हैं, तो पहली क्लास में वो भी बताया था। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले पहली क्लास देखें, वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा, फिर यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर पाओगे। अगले उसमें हम देखेंगे रेखा चित्र, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। तो अगली क्लास में हम रेखा चित्र के भी 2-3 क्वेश्चन उठाएंगे, वो सॉल्व करा देंगे। फिर रेखा चित्र हो गया आपका, वृत्त चित्र हो गया, और प्लस आपका बार डायग्राम हो गया। 3 हो गए, इन्हीं तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी इन दोनों का मिक्स आ जाता है, तो एक दिन हम मिक्स देखेंगे, और फिर लास्ट डे कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सबके मिक्स सॉल्व करा देंगे, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। रेशियो वाला कोई होगा तो वो भी सॉल्व करा देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके ये 4-5 क्लास हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, एक आपका टेस्ट ले लेंगे।
आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया करेंगे, अगर आप लोग कमेंट में बोलते हो तो आपको क्लास के साथ ही 1-2 क्वेश्चन दे दिया करेंगे, उन्हें आप सॉल्व किया करो। एक क्वेश्चन का मतलब एक डायग्राम आएगा तो उस पर 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो टोटल अगर 2 क्वेश्चन मिले तो आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे यहाँ पे है। तो ठीक है, अगर सही लग रहा है तो आप लोग, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करते रहें चैनल को। पैट की आपको ऐसी तैयारी करा देंगे कि 80+ बहुत आसान हो जाएगा, समझे। तो आराम से आप तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।